शिवपुरी में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भांडाफोड़, छापे, गिरफ्तारी और हल्की कार्यवाही पर उठे सवाल। शिवपुरी शहर में फिजिकल थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही के बाद अब मामला सिर्फ एक साइबर ठगी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली और कार्यवाही की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले दो फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटरों पर छापामार कार्यवाही के बाद एक दर्जन से अधिक युवतियां, महिलाएं और कुछ पुरुषों को पुलिस ने उठाया था। शुरुआती तौर पर शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग इसे बड़े रैकेट से जोड़कर देखने लगे, लेकिन कुछ ही घंटों में युवतियों और महिलाओं को थाने से छोड़ दिए जाने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार दोपहर फिजिकल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पहले टीवी टावर रोड स्थित शिव शक्ति प्रियदर्शनी कॉलोनी के एक मकान में दबिश दी। यहां बड़ी संख्या में युवतियां और महिलाएं मौजूद थीं, जिन्हें पुलिस ने मौके से उठाया। इसके बाद पुलिस टीम ने झांसी तिराहा क्षेत्र में भारत गैस एजेंसी के ऊपर पहले माले पर स्थित दूसरे कॉल सेंटर पर भी छापा मारा। यहाँ भी कुछ युवक युवतियां मिले। दोनों जगह से पुलिस सभी को फिजिकल थाने लेकर पहुंची और पूछताछ शुरू की। कॉल सेंटर पर छापे और युवतियों की गिरफ्तारी की खबर से शहर में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और लोग इस पूरे मामले को देह व्यापार जैसे गंभीर आरोपों से जोड़कर देखने लगे। लेकिन शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे अचानक पुलिस ने सभी युवतियां और महिलाओं को थाने से जाने दिया। इसी बिंदु पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे और लोगों में रोष दिखाई दिया। लगातार बढ़ती चर्चाओं और सवालों के बीच शनिवार दोपहर 1 बजे फिजिकल थाना परिसर में पुलिस ने प्रेस वार्ता आयोजित की। थाना प्रभारी नम्रता भदौरिया ने बताया कि दिनांक 23 जनवरी 2026 को सूचना मिली थी कि टीवी टावर रोड स्थित अवध हॉस्पिटल के पास प्रियदर्शनी कॉलोनी और झांसी रोड तिराहा भारत गैस एजेंसी के पास अवैध रूप से मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने दोनों स्थानों पर कार्रवाई की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी यूनिक रिश्ते .com और शादी मैचिंग .com नामक वेबसाइटों का इस्तेमाल कर फर्जी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाते थे। कॉल सेंटर के कर्मचारी महिला बनकर प्रतिरूपण करते हुए ग्राहकों से बात करते, शादी का झांसा देते, उन्हें भावनात्मक रूप से गुमराह करते और फिर क्यूआर कोड और बैंक खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर करवा लेते थे। पूछताछ में कॉल सेंटर के संचालक विवेक, संचालक अमित जैन, मैनेजर देवेश बरैया, निशा राजे, मैनेजर आरती शर्मा, मैनेजर हर्षित यादव और मैनेजर मंजू यादव के नाम सामने आए। पुलिस ने अनुसार यही लोग दोनों स्थानों से कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। दोनों कॉल सेंटर से ठगी में प्रयुक्त कंप्यूटर, मोबाइल फोन, रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। मौके पर मिले देवेश बरैया, मंजू यादव और हर्षित यादव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन बाद में इन्हें धारा 35(3) बीएनएस के तहत नोटिस तामील कर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 13/26 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पड़ताल में सामने आया कि ये पूरा कारोबार करीब 1 साल से किराए की 2 इमारत में चल रहा था। टीवी टावर रोड स्थित मुख्य दफ्तर रोज सुबह 10 बजे खुलता था, जहां युवतियां कॉल सेंटर संभालने पहुंचती थीं। उन्हें महज 6 से 8 हजार रुपए मासिक वेतन रखा गया था। ड्यूटी शुरू होने से पहले उनके निजी मोबाइल काउंटर पर जमा करवा लिए जाते थे और उन्हें दूसरा मोबाइल दे दिया जाता था, जिनसे वे ग्राहकों से बातचीत करती थीं। युवतियां अपनी असली पहचान छुपाकर संचालकों द्वारा दी गई स्क्रिप्ट और फर्जी नामों से बात करती थीं। आरोप है कि मैट्रिमोनियल साइट पर सुंदर फोटो लगाकर कई फर्जी अकाउंट बनाए गए थे। शादी की बात से बातचीत शुरू होती थी और जब ग्राहक पैसे डालता रहता, तब तक संवाद जारी रहता था। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक यहाँ कभी-कभार युवक युवतियां आते जाते दिखाई दिए, जिससे पहले से ही संदेह बना हुआ था। पुलिस द्वारा जिन 2 वेबसाइटों पर जिक्र एफआईआर में किया गया है, उन पर युवतियों की फोटो और शादी से जुड़ा विवरण डाला गया था। वेबसाइट पर आगे बढ़ने के लिए ग्राहक को पैकेज लेना अनिवार्य था। 2 माह का पैकेज करीब 3,000, 12 माह का पैकेज 30,000 रुपए तक। इन पैकेजों के नाम पर बातचीत, संपर्क और अन्य सुविधाओं का लालच दिया जाता रहा। पुलिस की कार्यवाही पर सवाल। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को नोटिस पर छोड़ा और 7 लोगों को नामजद किया है, लेकिन अब तक अन्य फरार आरोपियों के ठिकाने और नेटवर्क को लेकर पुलिस ने खाली हाथ नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मामले में संगठित ठगी, फर्जी पहचान और ऑनलाइन फ्रॉड के स्पष्ट सबूत सामने आए हैं, उसमें आरोपियों को तुरंत जेल भेजने के बजाय नोटिस पर छोड़ देना कितनी गंभीर कार्रवाई मानी जाए।
युवतियों को कुछ ही घंटों में छोड़ दिए जाने से पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। ये भी सामने आया है कि कई युवतियों ने अपने घरवालों को अपने काम की असलियत नहीं बताई थी। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि ये रैकेट सिर्फ कॉल सेंटर या साइबर ठगी तक सीमित है या इसके पीछे कोई अनैतिक गतिविधियां भी चल रही थीं। शिवपुरी का ये मामला फिलहाल कॉल सेंटर ठगी से आगे बढ़कर पुलिस की सख्ती और कार्यवाही की गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहा है। एक और पुलिस बड़े रैकेट से खुलासे का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर आरोपियों को नोटिस पर छोड़ना और मुख्य नेटवर्क का अब तक हाथ न लगना लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या कार्रवाई बाकी पर्याप्त नहीं है या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दिनांक 23 से 26 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि टीवी टावर रोड अवध हॉस्पिटल के पास प्रियदर्शनी कॉलोनी में अवैध रूप से मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर धोखाधड़ी करके पैसे वसूल किए जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक की गई तो टीवी टावर रोड पर स्थित मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर था, वहाँ पर unikrishte.com और shaadimatching.com नाम की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर ग्राहकों से फर्जी तरीके से प्रलोभित कर गुमराह कर QR कोड के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कराने के लिए किया जाता था। स्टाफ से पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक मैनेजर देवेश्वरिया, निशा राजे, मैनेजर आरती शर्मा और हर्षित यादव और मंजू यादव और संचालक विवेक जैन और अमित जैन द्वारा कराया जाना बताया गया है। और उन्हीं की निशानदेही पे मालूम चला कि एक सेंटर और है झांसी तिराहे पर, जो भारत गैस एजेंसी के पास इन्हीं लोगों द्वारा एक अनमैट्रिमोनियल कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों स्थानों पर उपयोग किए जाने उपकरण, कंप्यूटर, मोबाइल, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। और 3 लोग हैं, मंजू यादव, हर्षित यादव, देवेश्वरिया को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ का नोटिस देकर उनको न्यायालय उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया है। कैसे फ्रॉड करते थे? फ्रॉड कैसे करते थे लोगों से? जी, फ्रॉड कैसे करते थे? इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते थे शादी का प्रलोभन देकर, देन उनको फोटो, अब वो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो धीरे धीरे आता जाएगा, तो फिर आपके सामने आया है मैडम इसमें कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है कोई इस तरह का? हाँ, ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो वो अभी संज्ञान में आप लोगों के अवगत करा दूंगी मैं। नहीं तो जो आए वो शिवपुरी के हैं क्या? नहीं, वो तो ऑल ओवर इंडिया के हो सकते हैं। नहीं, जो फरियादी है वो शिवपुरी के, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो फरियादी पीड़ित है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी सामने जब आएंगी चीजें तो हम आपको अवगत करा देंगे। मैडम एक जानकारी बोल रही थी कि पत्रकारों को रात में मोबाइल छीन के नहीं ऐसे कोई मैडम जिसके मकान में रहते थे, किसके मकान में थे, किराए से न लेके ऑफिस संचालित कर रहे थे, कौन के मकान थे? ये अपना एक तो टीवी टावर रोड के पास में था और एक दूसरी जगह मकान मालिक मकान मालिक को तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है पूरा। जैसे कब से कर रहे थे जी लोग? कब से कर रहे थे? हमने कुछ पता किया है झांसी तिराहे पर जिस जगह ये, बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए ना मैडम, प्लीज एक्सक्यूज मी, जो भी प्रेस नोट है ना हम जारी कर देते हैं, तो अभी प्रेस नोट आपको मिल जाएगा, तो उसमें सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। कितने लोगों को फायदा करना है? कोई ना तो साइन बोर्ड था, बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आती जाएंगी तो मैं आपको अवगत करा दूंगी। मैडम जहाँ ये संचालित कर रहे थे वहाँ ना तो इनका कोई साइन बोर्ड था, न किसी तरह की कोई चीज थी। मैंने आसपास जाकर पता भी किया है जिस मकान में ये संचालित कर रहे थे, तो लोगों को कहना था कि यहाँ कुछ लड़कियां आती थी, कभी आती थी, कुछ लड़कियां आती थी और आने के बाद चली जाती थी। वो उनका ऑफिस के टाइम था जहाँ वो जॉब करती थी लड़कियां, उनको सैलरी पे रखा गया था। नहीं, रेगुलर रूप से ऑफिस नहीं खुलता था, वो रेगुलर ही खुलता था, ऐसा मालूम चला। कल जो मैडम आपने 11-12 लड़कियां छोड़ी हैं, तो वो क्या उस स्टाफ की लड़कियां थी? वो स्टाफ की वहाँ जॉब करती थी, उनको पूछताछ के लिए लेकर आए थे, पूछताछ करके जो सारी चीज संज्ञान में आ गई उसके बाद उनको पूछताछ में क्या बताया उन्होंने? संज्ञान में तो आपके आएगी, आपको अवगत करा दूंगी। नहीं संज्ञान में तो आपके आएगी, पूछताछ जब आपने कर ली तो क्या बताया उन्होंने? प्रेस नोट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नहीं, स्कैंडल अभी तक कितने पैसों की धोखाधड़ी कर चुके होंगे, कितने लोगों को? अभी आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें, जैसे आएंगी वैसे मैं आपको सारे आरोपी मैडम जो कहाँ के? छोटू भैया ने तो आती कर ये अभी कुछ लोग हैं वो ग्वालियर के भी हैं और कुछ बाहर के भी हैं, देन वो धीरे धीरे जब जानकारी मिलती जाएगी तो मैं अवगत कराती जाऊंगी। ठीक है।